विविध चिकित्सा संबंधी आविष्कार। यहाँ पे आविष्कार दिए हैं और आविष्कारक दिए हैं। विटामिन का आविष्कार किया है फंक ने, विटामिन बी का मैकुलन ने, विटामिन डी का हॉपकिंस ने, स्ट्रेप्टोमाइसिन का बॉम्समैन ने। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। विटामिन का फंक ने, विटामिन बी का मैकुलन ने, विटामिन डी का हॉपकिंस ने और स्ट्रेप्टोमाइसिन का बॉम्समैन ने। होम्योपैथी का हैनीमैन ने, होम्योपैथी का हैनीमैन ने। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लीलेहल ने। प्रथम परख नली शिशु के आविष्कारक हैं एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। एंटीजन का लैंडस्टीनर ने। क्लोरोफॉर्म का हैरिसन तथा सिम्पसन ने। टेरामाइसिन का फिनेल ने। डायबिटीज़ का बेंटिक। पोलियो वैक्सीन का जॉन ई साल्क। बैक्टीरिया का ल्यूवेनहॉक। आरएनए का जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा का रोनाल्ड रॉस। विटामिन ए का मैकुलन ने, विटामिन सी होल्ट ने और सल्फा ड्रग्स का डॉगमैक ने। हृदय प्रत्यारोपण का क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। लिंग हार्मोन का स्टेनाच ने। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस ने। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आई न्यूवन ने। इंसुलिन का बेंटिंग ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने। टीबी बैक्टीरिया का रॉबर्ट कोच। पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बीसीजी यूरिन कालमेट। रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर ने। डीएनए का जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने। पेचिश तथा प्लेग की चिकित्सा कीटा जाटोज। जंपिंग जिन सिद्धांत बारबरा मैक्लिंटॉक। रेगुलेटरी जीन सिद्धांत जैकब और मोनॉड ने। डीएनए संश्लेषण कार्नबर्ग ने। प्राकृतिक वर्णवाद चार्ल्स डार्विन। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लैनिक ने। चेचक का टीका प्रतिरक्षक तकनीकी एडवर्ड जेनर। हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। होम्योपैथी के संस्थापक हाइनेमैन ने। पुरावर्तन सिद्धांत अर्नस्ट हैकल ने। लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार हैंसेन ने। रेबीज रोधी टीका लुई पाश्चर ने। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रमुख चिकित्सा उपकरण यहाँ पे दिए हैं। तो पहला है पेसमेकर। यह हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, जिसे कि सीटी स्कैन कहते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ
हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए, ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हम एमआरआई कहते हैं, द्वारा संपूर्ण शरीर में असामान्य या विकृति का पूर्णतः सही एक्सटर्नल एक्यूरेट पता लगाया जाता है। विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं यहाँ पे दी हुई हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। एनाटॉमी यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है, इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, खगोलीय पिंडों का एस्ट्रोनॉमी। सिरेमिक्स यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन। यूजेनिक्स आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। एपिडेमियोलॉजी महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित है। एरेनियोलॉजी मकड़ों का अध्ययन। कीमोथेरेपी यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। कीमियोथेरेपी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। कॉस्मोलॉजी यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इकोलॉजी यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। इकोलॉजी विज्ञान वनस्पतियों, प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की यह शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। एपिडेमियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एक्सबायोलॉजी इसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उनकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हॉर्टिकल्चर फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हॉर्टिकल्चर। हाइड्रोपैथी इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। हाइड्रोपैथी के द्वारा। हाइजीन स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान है। हाइजीन। होलोग्राफी यह लेजर पुंज की सहायता से त्रिमिव चित्र बनाने वाला एक विधि है। होलोग्राफी। होरोलॉजी यह समय मापने वाला विज्ञान है। मैमोग्राफी यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। मीट्रियोलॉजी मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं व परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों
तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है, मॉर्फोलॉजी। न्यूरोलॉजी मानव शरीर की नाड़ियों का, तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ओडोंटोग्राफी दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की यह एक शाखा है, दांतों का अध्ययन, ओडोंटोग्राफी। ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की एक शाखा है। प्रकाश के प्रकार वह गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की एक शाखा है। ऑर्निथोलॉजी यह इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है। सिस्मोलॉजी इस विज्ञान की इस शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। एस्थेटिक्स इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य, ललित कला शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। एस्थेटिक्स सौंदर्य, ललित कला शास्त्र का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी यह घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। अर्बोरिकल्चर यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी। एस्ट्रोफिजिक्स यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। कैलिस्थेनिक्स इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। कॉन्कोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान, मोलस्क विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोगोनी इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत गुण लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी गुण लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एपिग्राफी इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी। इथोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। इथोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। जिनिकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन किया जाता है। जियोडेसी इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोमेडिसिन यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। जियोमेडिसिन यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। हीलियोथेरेपी यह सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोस्टैटिक इस शाखा के अंतर्गत द्रव्य स्थैतिक का अध्ययन हाइड्रोस्टैटिक्स। लेक्सिकोग्राफी शब्द को संकलन तथा लिखने की कला है। यह शब्द को संकलन और लिखने की कला है। लेक्सिकोग्राफी। न्यूमेरोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिसिमेटिक्स इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों कॉइन्स का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी इन शाखा के अंतर्गत शैवालों एल्गी का अध्ययन होता है।
सेलिनोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गणित गति के वर्णन का अध्ययन होता है। चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन होता है सेलेनोलॉजी में। सेरीकल्चर इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। टेलीपैथी इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन होता है। विषयों के बारे में अध्ययन होता है। और महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पे, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला है। सबसे छोटा स्तनी छछूंदर है। अंड जरायुज स्तनी है कंगारू। सबसे व्यस्त मानव अंग है हृदय। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है टर्टल यानी कि कछुआ, जो कि समुद्री होगा। टर्टल समुद्री। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है कटिपुच्छ पक्षी, थाईनी टेल्ड स्विफ्ट। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु है यहाँ पे चीता। सबसे बड़ा सर्प है पाइथन और सबसे छोटा पक्षी है हमिंगबर्ड। सबसे बड़ा अंडा है शुतुरमुर्ग का। सबसे ऊंचा स्तनी है जिराफ, अफ्रीका में पाया जाता है सबसे ज़्यादा अफ्रीकी जिराफ। सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी है नीली व्हेल। सबसे बड़ा स्थली स्तनी है अफ्रीकी हाथी। सबसे बड़ा स्थली स्तनी है अफ्रीकी हाथी। अंड प्रजक स्तनी है एकिडना तथा डक बिलप्लेटिपस। बिलप्लेटिपस। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए हैं। स्वप्नों के अध्ययन को ओनिरोलॉजी, सपनों के अध्ययन को ओरिनोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। शरीर में सबसे दृढ़ मजबूत तत्व दांतों का एनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, न कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। सबसे तेज तंत्रिका आवेग 532 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो शरीर के बाहरी क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। स्त्री के गर्भाशय का भार, जिसने कभी संतान जन्म न दिया हो, 50 ग्राम का होता है तथा संतान के जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है। गुर्दे का भार लगभग 140 ग्राम होता है। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है तथा उसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण ब्लड सर्कुलेशन में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड है। एल्बाट्रॉस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है, जिसके पंख का फैलाव 10 से 12 फीट तक है। प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय HCG हार्मोन काफ़ी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। इसी समय मूत्र की जांच में इस हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है। बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होती है। एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड में अर्थात 2 सेकंड के निःश्वसन तथा 3 सेकंड के उच्च श्वसन में पूरी होती है। इस दौरान 500 मिलीलीटर हवा अंदर आती है। मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसमें 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है तथा शेष 3% भाग का संचारण रुधिर प्लाज्मा करता है। महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सामाजिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गाँव में 1000 की जनसंख्या पर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता चुनी गई है, जिसे एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट
कहा जाता है। शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति में हाइपोथर्मिया कहते हैं। ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं यदि शरीर का सामान्य तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए। नख, खुर और सींग केराटिन ऊतक के बने होते हैं।